What is the reason for dribbling of saliva from the angle of mouth in Bell's palsy? तो चूंकि सारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं ऑन वन साइड ऑफ द फेस, तो अब तुमको ये सोचना है कि सलाइवा ड्रिबल क्यों करेगा और ड्रिबल करने को रोकता कौन है भाई. इफ यू हैव पर्स्ड योर माउथ मीन्स यू हैव क्लोज्ड योर लिप्स, तो सलाइवा बाहर नहीं आना चाहिए. तो क्लोजर ऑफ माउथ कौन कराता है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस. दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रिक्टर मसल क्लोजिंग द ओरल ओरिफाइस. तो एक तो इसके पैरालिसिस होने की वजह से ओरल ओरिफाइस पे ग्रिप नहीं रहता है, लाइक यू कैन नॉट पर्स योर माउथ टाइट. दूसरा रीजन ये है कि एक मसल होती है बक्सीनेटर मेनली. इनका काम ये होता है कि चीक्स को ये दांतों से सटा के रखते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई खाना खाते हैं तो वो खाना जो है चीक्स और टीथ के बीच में अगर होता है तो वो च्यू नहीं हो सकता. तो बक्सीनेटर उस फूड को टीथ के बीच में पुश करता है. समझ गए ना? जिस स्पेस की मैं बात कर रहा हूं टीथ एंड चीक्स के बीच में, उस स्पेस को कहते हैं जिंजोबक्कल वेस्टिब्यूल. ज्यादातर खाना इंसान वहीं रखता है और धीरे धीरे उसको दांत के बीच में पुश करती है ये बक्सीनेटर और आदमी च्यू कर लेता है. इसी तरह से यही स्पेस जब आगे आती है बिटवीन द लिप्स एंड द टीथ इन फ्रंट, तो उस स्पेस को कहते हैं जिंजोलेबियल वेस्टिब्यूल, जहां कुछ लोग खैनी, तंबाकू या च्युइंगम रख लेते हैं. दैट स्पेस इज जिंजोलेबियल वेस्टिब्यूल. तो ये स्पेस अब लैक्स हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो सलाइवा इसमें जमा होने लगेगा. एक नॉर्मल बंदे में जब बक्सीनेटर इंटैक्ट रहते हैं तो सलाइवा जिंजोलेबियल या जिंजोबक्कल वेस्टिब्यूल में ज्यादा कलेक्ट नहीं होता, बिकॉज हम मूवमेंट्स करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, च्यू करते हैं, तो इट डजंट कलेक्ट. बट अगर मसल पैरालाइज्ड है तो इस स्पेस में लॉट अमाउंट ऑफ सलाइवा जमा हो जाएगा. दूसरी चीज ये है कि ओरल ओरिफाइस जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, तो उस साइड से सलाइवा ड्रिबल करने लगेगा. रुमाल लेके बैठना पड़ेगा.